ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। टॉपिक है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो फॉरफीचर का मीनिंग समझिए क्या है। फॉरफीचर का मीनिंग है जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर्स पर ड्यू किसी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया, आई रिपीट, यानी कोई शेयर होल्डर जिसको हमने शेयर दे रखे हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के ऑनर होते हैं, मेंबर होते हैं। तो एप्लीकेशन मनी देने के बाद हम उनसे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हम उनसे मंगाते हैं। कोई शेयर होल्डर अगर अपने शेयर्स पे कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी वो अपने शेयर्स पर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, यानी कंपनी को एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, तो कंपनी को हक है उन शेयर्स को फॉरफिट करना। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना। शेयर्स को जब्त करने का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप। समझिए, एक वर्ड है इशू, यानी जब शेयर इशू करते हैं तो हम लोगों को मेंबरशिप देते हैं, हम उनको कंपनी का ऑनर बनाते हैं उतने शेयर्स के लिए जितने शेयर उनके पास हैं। और जब उन शेयर्स पे वो पैसा नहीं दे पाते, कोई इंस्टॉलमेंट का मनी नहीं दे पाते, तो उनकी मेंबरशिप हम कैंसिल कर देते हैं, उनसे वो शेयर वापस ले लिए जाते हैं, उनकी ऑनरशिप कैंसिल हो जाती है और इन शेयर्स पर उन्होंने जो भी पैसा दिया है, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो दिया होगा, उसको जब्त कर लिया जाता है, वो कंपनी के पास ही रह जाता है। तो चलिए शेयर फॉरफीचर में जर्नल एंट्री क्या होंगी इनको डिस्कस करते हैं। जर्नल एंट्री डिस्कस करने से पहले समझिएगा शेयर कैपिटल की नेचर स्टूडेंट्स। नेचर का मतलब शेयर कैपिटल कब डेबिट होती है, कब क्रेडिट होती है। ये कैपिटल की तरह है स्टूडेंट्स। जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है, यानी जब हम किसी को मेंबरशिप देते हैं शेयर्स के थ्रू तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है और क्रेडिट होती है। और जब हम किसी के शेयर कैंसिल करते हैं, मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, उसके शेयर वापस ले लिए जाते हैं, तो शेयर कैपिटल कम होगी, इसलिए शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। यानी जर्नल एंट्री हमारी यहीं से शुरू होगी। देखिए, जब भी किसी के शेयर फॉरफिट होंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करें? उन शेयर्स के अमाउंट से जिन शेयर्स को आप जब्त कर रहे हो। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जिन शेयर्स पे पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट नहीं आई, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखिए मैंने वर्ड लिखा है यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल को उतने अमाउंट से डेबिट करना है जितना अमाउंट पर शेयर हमने कॉल किया है। ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, इसके कंसेप्ट को भी समझो स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने यहाँ एक कुछ वैल्यूज लिखी हैं आपको समझाने के लिए। एप्लीकेशन मनी 25, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 25। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको समझिए। मान लो एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी तो देता ही है, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। इसका मतलब हमने कॉल तो सारा किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। हमने कॉल का मतलब मंगाना, हम पूरा पैसा मंगा चुके, यानी 25 + 30 + 20 + 25 100 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। तो अगर हम फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर, यानी जितने उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यानी कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी? ये फुल्ली कॉल्ड हो गई, हमने पूरा पैसा कॉल किया, बीच में जो उसने पैसा नहीं दिया उसकी वजह से ये शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। अब पार्टली कॉल्ड क्या होता है उसको समझिए। मान लो हमने फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक मंगाया हमने पैसा, फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं, फॉरगेट दिस फाइनल कॉल, यानी हमने मंगाए कितने? 75 रुपीज। इन शेयर्स पर हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगाया और फर्स्ट कॉल के बाद उन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल तक हमने कितना मंगाया? देखो, शेयर था 100 रुपीज़ का, फाइनल कॉल के 25 नहीं मंगाए, तो इन शेयर्स में मंगाए हमने 75। या यूं भी देख सकते हो स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी प्लस फर्स्ट कॉल मनी, तीनों को ऐड कर दो, हमने 75 रुपये
75 रुपीज पर शेयर कॉल किया है, तो जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, यानी 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका डेबिट में। तो ये था कॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट, यानी जिस इंस्टॉलमेंट तक हमने पैसा मंगाया है वहां तक का टोटल करें और उससे शेयर कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके डेबिट कर दें। अब क्रेडिट किसे करें? जो इंस्टॉलमेंट नहीं आई, इस क्वेश्चन में हम लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स कि उस कैंडिडेट ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल देखिए, यानी एप्लीकेशन मनी दे चुका है, अलॉटमेंट मनी दे चुका है, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, तो ये शेयर हुए फुल्ली कॉल्ड। तो जितने उसके शेयर हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, शेयर कैपिटल डेबिट हो गई। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, हम ये मानकर चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। जितना उसने पैसा नहीं दिया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना पैसा नहीं दिया यानी जितने उसके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल पे जितना मनी है, या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितना पैसा नहीं आया वो आपको कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह फाइनल कॉल पे, ये फर्स्ट कॉल सॉरी ये थी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इट इज फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा नहीं आया, नंबर ऑफ शेयर इनटू फर्स्ट कॉल मनी। फाइनल कॉल पे जितना पैसा नहीं आया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फाइनल कॉल मनी। तो हम शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे उतने अमाउंट से जितना पैसा इन शेयर्स पर नहीं आया। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ फर्स्ट और फाइनल कॉल की जगह सिर्फ कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्या किया, शेयर कैपिटल को डेबिट किया कॉल्ड अप कैपिटल से, जिस इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं आया उसे क्रेडिट कर दिया, और जो पैसा आ चुका, यानी इसके हिसाब से देखें तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो आ चुका है ना, जो पैसा इन शेयर्स पर कंपनी को रिसीव हो चुका है उस पैसे को हम जब्त कर लेते हैं, यानी वो पैसा कंपनी के पास रिटेन रह जाता है और उसे एक न्यूली ओपन्ड अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसमें क्रेडिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर हमारा एक कैपिटल प्रॉफिट है, यानी शेयर फॉरफिट करने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं हमेशा देखिए, उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। और इस अकाउंट में ये पैसा तब तक रहेगा स्टूडेंट्स जब तक इन शेयर्स को हम री इशू नहीं कर देते। री इशू का मतलब समझ लो अब दोबारा देना, दोबारा किसी को मेंबरशिप ऑफर करना, या बहुत सिंपल भाषा में इन शेयर्स को दोबारा बेच देना किसी को। तो जब शेयर री इशू हो जाएंगे, इस अकाउंट में अगर कुछ पैसा बचता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये 11th क्लास का टॉपिक है कि कैपिटल प्रॉफिट्स आर अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा तब तक रहेगा जब तक ये शेयर री इशू नहीं हो जाते। री इशू के बाद इस अकाउंट को री इशू के टाइम यूज भी करते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस अकाउंट में अगर कुछ री इशू के बाद पैसा बचता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये था आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। एक बार ब्रीफ में फटाफट फिर से देख लें स्टूडेंट्स। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, जिस इंस्टॉलमेंट पे जितना पैसा नहीं आया उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखकर जो पैसा नहीं आया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसे क्रेडिट कर देंगे। या जो स्टूडेंट्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, और जो पैसा इन शेयर्स पर आ चुका है उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। फॉरफीचर का टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर में। वीडियो बार बार देखें, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।